उद्घाटन कार्यक्रम के सम्मानित दानापुर से चलकर आए डीटीओ साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोग के बड़े भाई और पूर्व विधायक और भाजपा के नेता आदरणीय अनिल बाबू, यहाँ पर उपस्थित पूर्व अध्यक्ष रामसागर बाबू, सम्मानित पूर्व प्रवक्ता भाई धीरेन्द्र जी, रीना जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मुखिया अजीत बाबू, अशोक बाबू, यहाँ पर उपस्थित सभी देवियों एवं सज्जनों, जदयू भाजपा के तमाम कार्यकर्ता साथियों, आज सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने लगातार कल से ही कई उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम में अपना समय दे रहे हैं। इसके लिए मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आज नालंदा जिला में जो हमारा संसदीय क्षेत्र है, इसमें लगभग 4 अंडरपास का उद्घाटन किया जा रहा है और एक का लागत 1 करोड़ लगभग 65 लाख रुपया पड़ता है। लागत काफ़ी है, लेकिन कुछ लोगों का डिमांड है और पहले से यह डिमांड है कि अंडर जो पास बना है उसमें पानी जम जाता है। इस इलाके में काफ़ी अंडर पास बने हैं, जो इस्लामपुर से नटेसर जाती है उसमें भी है, उसमें अभी पूर्ण रूप से नहीं बना है। कई जगहों पर पानी पीटर लगा के उपछा जाता है। तो इन सब जो समस्याएं हैं, इन तमाम समस्याओं को हम पार्लियामेंट में उठा चुके हैं और माननीय मंत्री जी के द्वारा आश्वासन भी दिया गया है। आपने हाल ही में सुना होगा कि मैं इसी इलाके के कार्यक्रम के लिए मैंने हाउस में जब रेज किया तो देश के हमारे जो पार्लियामेंट के जो संरक्षक होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उन्होंने इस बात को रखा कि माननीय सांसद ने जो बात रख रहा है वो अंडरपास का, ये पूरे देश का मामला है। माननीय मंत्री जी आप कुछ आश्वस्त करिए हाउस को, कैसे क्या होगा। सब लोग इसका शिकायत कर रहा है पानी का। तो उन्होंने कहा कि जो जैसे है आवागमन ऊपर से भी रहेगा और नीचे से भी रहेगा। इसलिए माननीय मंत्री जी को मैं बधाई और धन्यवाद भी देता हूँ। उन्होंने यहाँ की आवाज़ को वहाँ समझा और उन्होंने आश्वस्त किया हम लोग को कि दोनों चीज़ रहेगा, अंडरपास भी रहेगा और ऊपर से भी आवागमन बरकरार रहेगा। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। साथियों, कई कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में अनिल बाबू ने भी काफ़ी विस्तार से यहाँ पर रखा है। जो डिमांड है आप लोगों का, वो डिमांड जायज़ है। हर होल्ड जितने भी हैं वहाँ पर प्लेटफार्म भी होनी चाहिए, रोशनी का इंतजाम होना चाहिए और शौचालय का भी निर्माण होना चाहिए। तो इन चीज़ों की जहाँ जहाँ कमी है, अभी कल भी बैठक है पटना में कमेटी का, रेलवे कमेटी का भी मैं संयोग से सदस्य हूँ। उसके चेयरमैन राधा मोहन सिंह जी हैं, मोतिहारी के जो सांसद हैं। मैं उस कमेटी में ही चल रहा हूँ और कमेटी से छुट्टी लेकर आपके यहाँ आया हूँ कि भाई हम अपने क्षेत्र में है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन करेंगे तो हम लोग को रहना चाहिए। और मैं उसी के कड़ी में मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि जितने भी अभी डीआरएम साहब से भी सुबह बात कर लिए, जीएम साहब से भी बात कर लिए हैं कि जो भी मूल सुविधा है उसको हम लोग सभी होल्टों पर करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में ये जो नालंदा संसदीय क्षेत्र है, ये सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। कोई ऐसा संसदीय क्षेत्र नहीं है जो कि नालंदा इतना ना कोई स्टेशन है और ना कहीं होल्ट है पूरे देश भर में। मैं यह बात को रेज करता हूँ पार्लियामेंट में, तब बोलता हूँ। इसके लिए मैं नेता नीतीश कुमार को बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि जब अटल बिहारी देश के प्रधानमंत्री जी थे, उनके नेतृत्व में नीतीश कुमार जी देश के रेल मंत्री जब बने तो उन्होंने पूरे देश में इस नेटवर्क को, रेलवे को फैलाने का काम किया। और उसी के कड़ी में जो माननीय हमारे अनिल बाबू भी बता रहे थे कि बिहार शरीफ से चंडी होते हुए, दनियामा होते हुए जो हम लोग फतुआ रुक रहे हैं, इस रेल का डिमांड आज हो रहा है कि पटना ले जाया जाए या दानापुर। हमने हाउस में कई बार रेज किया
कि यहाँ पर टिकट नहीं कटते हैं, सबसे कम टिकट कटता है। रेलवे के अधिकारी आए होंगे, देखेंगे ये लो लिस्ट, मैं पहले ही देख चुका हूँ। जिसका इसका आमदनी है ही नहीं, इसी स्थिति में ट्रेन को पहुंचाया जा रहा है। जब तक इसको पटना नहीं किया जाएगा तब तक इसकी आमदनी बहुत कम है। हमने पहले भी अनुरोध किया है, कल भी अनुरोध करेंगे। परसों बनारस में दोनों जीएम रहेंगे, नॉर्थ ईस्ट के भी रहेंगे, दोनों जीएम रहेंगे आपके हाजीपुर, दोनों, और दोनों के बीच फिर मैं कल परसों इस बात को रखूंगा। तो कई जो आपकी समस्याएं मूलभूत है, वो एक एक चीज की हमें जानकारी है, और लोगों ने कुछ आवेदन भी दिया है कि जो मूलभूत समस्याएं हैं, रोशनी है, बिजली है, पानी है, अब कहीं होल्ड है और टिकट नहीं कटता है, तो उसके लिए भी मैंने रेज किया है, लेकिन वो तो लगता है जल्दी हो जाएगा। जीएसटी साहब शायद रिपोर्ट भी कर दिए होंगे, और हमने डीआरएम साहब ने बताया कि उसको हम 10 दिन 8 दिन के अंदर इसको टिकट कटने के लिए शुरू करवा देंगे। तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। जो जनता की समस्याएं हैं, उस समस्याएं से अगर सरकार अवगत हो जाती है तो समझिए कि सरकार हमारे घर द्वार पहुंच गया है। आवाज तो सरकार हमारे घर पर है। जो जो मूल समस्याएं लोगों ने रखा है उसको मैं देख लिया हूं, और हम लोग अवगत हैं। एक एक कार्य को कराने का काम हम लोग करेंगे। और देश के जो प्रधानमंत्री हैं, मैं उनको बधाई और धन्यवाद विशेष रूप से देता हूं कि कल भी नालंदा में एक 200 बेड का हॉस्पिटल, जिसका लागत लगभग 68 करोड़ रुपया है, और एक परवलपुर में 30 बेड का हॉस्पिटल, शिलांग में 30 बेड का हॉस्पिटल, जिसका लागत लगभग 67 करोड़ रुपया है। तो इसके लिए मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। आज देश के जो प्रधानमंत्री